ओके, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आज की क्लास में हम लोग अपना पाइथन का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में आपको पाइथन का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्या-क्या चीजें हम लोग पाइथन के द्वारा कर सकते हैं, पाइथन का क्या स्कोप है और पाइथन के आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज एज अ डेवलपर अगर आप काम करना चाहते हो तो क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज आपको पाइथन के अंदर मिलेंगी, ठीक है ना। पाइथन आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा वाइडली हर जगह पे यूज हो रही है। हर कोई पाइथन पे काम करना चाहता है। ज़्यादातर कंपनीज़ ने अपने जो काम को है वो जावा से शिफ्ट करके पाइथन में लेके आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो अब आज के डेट में बीटेक करते हैं या बीसीए, एमसीए करते हैं, वो भी सी, जावा वगैरह सीखने से ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज सीखना पसंद करते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज क्या है, क्यों सीखनी चाहिए पाइथन लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लास के बाद आप सभी लोगों को ये पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। इसमें सारी चीजें लिखी होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वही आपको नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर पाइथन की बात करी जाए तो पाइथन क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज यूज करते थे पहले के टाइम पर अपने काम को करने के लिए, उस तरीके से आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज क्यों है, ये भी अभी आपको इसका आंसर थोड़े समय पे मिल जाएगा। क्लास के दौरान जुड़े रहें। तो पाइथन इज ए वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, पाइथन क्या है, वाइडली यूज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा आप किसी भी तरह की कोई भी चीज डेवलप कर सकते हो। मतलब इसके द्वारा अगर आप चाहो तो सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो इसके द्वारा अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इसके द्वारा आप चाहो तो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ भी बना सकते हो। तो अगर आप प्रोग्रामिंग जर्नी के दौरान कहीं पर एक शब्द देख रहे हैं जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस का मतलब होता है कि आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। वेदर यू वांट टू मेक अ सॉफ्टवेयर, अगर हम कहते हैं कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई आपको एप्लीकेशन बनाना है या आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आप कुछ भी बना सकते हो। जनरल पर्पस का मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा कुछ भी बनाया जा सकता है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा केवल डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बनेगा या इससे वेबसाइट नहीं बनेगी या इससे मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब आप इससे कुछ भी बनाइए। दूसरा एक शब्द और लिखा था कि पाइथन हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका जो सोर्स कोड होगा वो हाई लेवल में लिखा जाएगा। हाई लेवल का मतलब एक ऐसे लेवल में जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल लेवल होगा। मतलब इंग्लिश में लिखा जाएगा या फिर मान लीजिए किसी अदर लैंग्वेज में लिखा जाएगा। मतलब यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो होती है उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। आप सभी लोग इस बात से पहले ही रूबरू हो चुके हो कि लो लेवल क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने इसको ना देखा हो तो आप लोग वीडियोज का वॉच कर सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पाइथन जनरल पर्पस है, मतलब इससे कुछ भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट। और साथ ही साथ ये एक ऐसी लैंग्वेज है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोजम इन 1991 एंड फर्दर डेवलप्ड बाय द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन लैंग्वेज को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ग्यूडो वैन रोजम करके एक पर्सन हुआ करते थे। उन्होंने पाइथन डेवलप की थी। मतलब ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, इसको किसको किसने डेवलप किया था, ग्यूडो वैन रोजम ने डेवलप किया था सन 1991 में। और इसके बाद पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसके अंदर पाइथन में और भी ज्यादा डेवलपमेंट और चेंजेस करे गए थे ताकि लोग उसके ऊपर फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकें। ठीक है। इट वॉज डिजाइन विद एन emphasis on code readability and its syntax allow programmer to express their concept in few line of code। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब बनाया गया तो इस बात पे ध्यान दिया गया कि कोड की रीडेबिलिटी होनी चाहिए। रीडेबिलिटी का मतलब कोड रीड करने में आसान। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाया जाता था, मान लो वहां पर एक एप्लीकेशन बनाने में आपने 50 लाइन ऑफ कोड्स को स्पेंड किया है या मैं कह रहा हूँ 100 लाइन ऑफ कोड्स को स्पेंड किया है। तो पाइथन के अंदर ये फोकस किया गया कि ये जो 50 लाइन और 100 लाइन के कोड सी में और जावा में लिखे जा रहे थे, इनको शॉर्ट कर दिया जाए पाइथन के अंदर और इसको केवल और केवल लेसर लाइन ऑफ कोड्स में लेकर के आया जाए जिससे कि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब और साथ ही साथ प्रोग्रामर जो है ना, वो कम लाइन ऑफ कोड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, अपना कोड लिख पाए और अपना लॉजिक कम लाइन ऑफ कोड्स में इंप्लीमेंट कर पाए। पहले क्या था कि मान लो अगर कोई पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर का ही एप्लीकेशन हमको बनाना है, तो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाने के लिए मान लो 100 लाइन का कोड लिखा, तो वो 100 लाइन का कोड इतना ज्यादा लेंदी हो जाता था कि उसकी रीडेबिलिटी भी कठिन होती थी। मतलब अगर उसको रीड करना चाहा जाए या फिर उसको समझने की कोशिश की जाए तो इतना आसान वर्क नहीं होता था। क्यों? क्योंकि 100 लाइन का कोड है। अब पाइथन के अंदर ये इस बात पर फोकस किया गया
कि रीडेबिलिटी को आसान कर दो। मतलब अगर काम तो वही होगा जो सी और जावा में हो रहा था, मतलब कैलकुलेटर तो अभी भी बनेगा, लेकिन रीडेबिलिटी इजी हो जाएगी। यानी किस पे ध्यान दिया गया, लाइन ऑफ कोड्स को कम करने के ऊपर ध्यान दिया गया। एंड इट्स सिंटेक्स अलाउ प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस देयर कॉन्सेप्ट इन फ्यूअर लाइन ऑफ कोड्स। और प्रोग्रामर बेसिकली क्या कर सके, कम लाइन ऑफ कोड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाए, उसको बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड्स ना लिखने पड़े। समझ गए होगे होपफुली। Python is a programming language that lets you work quickly and integrate system more efficiently. Python एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से काम कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हो। आप बेसिकली ये आपको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब समझ रहे हो, कि आपको पाइथन के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा जब आप वर्क करोगे तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जहां पर आप चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब अलग अलग कोड जो आपने लिखे हैं उनको इंटीग्रेट करके किसी बड़े कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ रहे हैं। देयर आर टू मेजर पाइथन वर्जन अवेलेबल इन द मार्केट। जो पहला वर्जन है वो है पाइथन 2, और जो दूसरा वर्जन है वो है पाइथन 3। तो पाइथन के मार्केट के अंदर दो वर्जन पॉपुलर रहे। पहला वर्जन था पाइथन 2 के नाम से और दूसरा वर्जन था पाइथन 3 के नाम से। ये दोनों ही वर्जन अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। अगर बात करी जाए तो पाइथन 3 इज मोर इन डिमांड एंड इंक्लूड अ टाइपिंग सिस्टम। पाइथन 3 की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और साथ ही साथ इसी में इसमें एक टाइपिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज टाइपिंग सिस्टम, इसके बारे में भी बात करी जाएगी। तो पाइथन 2 इज आउटडेटेड एंड यूज एन ओल्डर सिंटेक्स फॉर द प्रिंट फंक्शन। पाइथन 2 जो है ना वो ओल्डर वर्जन है, और पाइथन 3 जो है वो लेटेस्ट वर्जन। ठीक है ना। पाइथन 2 की जब बात करी जाए तो पाइथन 2 सीरीज जब चल रही थी तो 2.7 पाइथन का लास्ट वर्जन था। पाइथन 2 का जब एडिशन चल रहा था तो 2.7 वाज द लास्ट अपडेट ऑफ द पाइथन। 2.7 के बाद पाइथन 2 सीरीज में कोई भी नया अपडेट नहीं आया। लेकिन पाइथन 3 में अभी आज की डेट में 3.10 या 3.12 ऐसा समथिंग कुछ चल रहा होगा। तो पाइथन 3 आजकल डिमांड में ज्यादा है, इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। पाइथन टी 2 जो है वो पुराना वर्जन है, और पाइथन 3 जो है वो नया वर्जन है। पाइथन 2 की अगर बात करोगे ना तो पाइथन 2 आपको यूज भी नहीं कर रहा है, अब ज्यादातर लोग सब पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमको ये समझना भी तो चाहिए ना कि पाइथन 2 क्या है और पाइथन 3 क्या है, हमको ये पता भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो वाइल पाइथन, अभी हम इसको धीरे धीरे आपको बताएंगे। क्या लिखा है, वाइल पाइथन 2 इज स्टिल इन यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड डेवऑप्स, पाइथन 3 इज द करंट स्टैंडर्ड। पाइथन 2 की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, डेवऑप्स करके एक टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है ना। उसमें पाइथन 2 अभी भी यूज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन ज्यादातर हर जगह पे पाइथन 3 यूज हो रहा है। पाइथन इज द कोड नॉट द स्नेक। पाइथन बेसिकली, कुछ लोग सोचते हैं कि स्नेक के बारे में बात हो रही है, तो स्नेक के बारे में बात नहीं हो रही। पाइथन क्या है, बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज है। इट इज अ पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज टू लर्न फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स भी इसको आसानी सीख सकते हैं। देखो पहले होता क्या था कि जैसे मान लो, देखो प्रोग्रामिंग को करने की केवल दो टेक्नोलॉजी होती है, या तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के द्वारा कोडिंग होगी या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा कोडिंग होगी। अब अगर बात करी जाए तो सी लैंग्वेज कौन सी थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। जावा कैसी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। और पाइथन भी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये आप लोगों को समझाया जा चुका है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, होपफुली सबने वॉच किया होगा। तो अब अगर बात करी जाए ना तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब दुनिया में चाहे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना अवेलेबल हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल दो ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होगी, या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में तुम्हारी सी लैंग्वेज आ जाती है, या पास्कल लैंग्वेज आ जाती है, या बी लैंग्वेज आ जाती है, इस तरह की लैंग्वेजेस आ जाती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसे जावा हो गई, या सी प्लस प्लस हो गया, या डॉट नेट हो गया, या पीएचपी हो गया, या पाइथन हो गया। समझ गए ना। तो अब होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जावा सीखनी है, तो जावा को सीखने के लिए सबसे पहले होता ही है कि आपको सी सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि सी कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं, उन चीजों को अपडेट करते हैं किसमें, जावा के ऊपर। तो यानी अगर हमें बेसिक ही नहीं आएगा तो हम जावा सीखेंगे कैसे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्योंकि सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन है तो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही। हर लैंग्वेज का जो सार है वो है सी लैंग्वेज। अगर आपने सी लैंग्वेज सीख ली तो फिर आप इजीली जावा भी सीख सकते हो, आप पाइथन भी सीख सकते हो, डॉट नेट भी सीख सकते हो, पीएचपी भी सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। यानी सबसे पहले अगर हम पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो हमको सी लैंग्वेज से बढ़ना चाहिए। जब हम सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे तो पाइथन हमको बहुत ईजी सी लगने लगेगी। समझ रहे हैं ना। तो अब होता क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे ने सी लैंग्वेज नहीं सीखी तो उसको जावा नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सी नहीं सीखी फिर भी वो पाइथन सीख सकता है। मतलब बिना सीखे पाइथन तो सीखी जा सकती है, लेकिन बिना सीखे जावा नहीं सीखी जा सकती। लेकिन मैं आपको कोशिश अभी यही करूंगा, क्योंकि मेरी जो पाइथन की लेक्चर सीरीज है मैं उसमें जब भी पाइथन पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा सी में जरूर बताता हूँ।
तो हम सी और पाइथन साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सी लैंग्वेज भी बताऊंगा और साथ ही साथ सी लैंग्वेज से पाइथन में कैसे जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे जैसे पर्टिकुलर कोई एक लॉजिक है जो कि हम पहले पाइथन पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पहले आप उसको सी में इम्प्लीमेंट करना सीख लो कि सी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप उसको सी में इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो फिर आपको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको आ जाएगा। क्लियर है ना। When it comes to Python 2 versus Python 3 difference today, Python 3 version is the outright winner. Python 2 और Python 3 में अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो Python 3 ऑलमोस्ट विजेता है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। दोनों में डिफरेंस क्या है धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। बिफोर पाइथन लैंग्वेज वी आर यूजिंग जावा लैंग्वेज। अब सबको ये पता है कि पाइथन के पहले हम लोग मार्केट में क्या यूज कर रहे थे, जावा यूज कर रहे थे। पाइथन के पहले हमारे पास मार्केट में क्या था, जावा था, ठीक है ना। तो जावा कैसी लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या होती है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें लिखे गए सोर्स कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें चेंजेस करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम इजिली इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, उसमें अपने हिसाब से जो भी इंप्लीमेंटेशन करने हैं या चेंजेस करने कर लेंगे, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसको कोई भी अलग से रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हम आपको बता रहे क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले सी लैंग्वेज में एक ड्रॉबैक हुआ करता था कि मान लो अपने हम कह रहे सी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया, या फिर ऐसे समझो पहले जैसे मान लो सी लैंग्वेज की अगर समय की बात करी जाए तो मान लो हम लोगों ने विंडोज का यूज करके कोई एक एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है। तो अब वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, वो एप्लीकेशन लाइनेक्स में नहीं चलेगा, वो एप्लीकेशन उबंटू में या मैक ओएस में नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होगी कि अगर विंडोज में बना रहे हो तो केवल विंडोज में ही चलेगा, और अगर लाइनेक्स में बना रहे हैं तो सिर्फ लाइनेक्स में ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होगी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो क्या हो गया, चाहे विंडोज पे बनाओ, चाहे लाइनेक्स पे बनाओ, चाहे उबंटू पे बनाओ, लेकिन वो सब पे चलेगा। फील आ रहा है। मतलब जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब वेदर वी राइट द कोड ऑन विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स और उबंटू, वेन एवर वेयर एवर वी राइट द कोड, हम उसको किसी पे भी चला सकते हैं। लेकिन सी में क्या था कि अगर विंडोज पे कोड लिखा है तो वो केवल विंडोज पे ही चलेगा, वो लाइनेक्स पे नहीं चलेगा, वो उबंटू पे नहीं चलेगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, वो आप एक पे बनाओ किसी पे भी रन कराओ। तो जाहिर सी बात है अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो हम अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर तो सभी पे चलना चाहिए ना, फिर चाहे मोबाइल पे हो, चाहे लैप और विंडोज पे हो, चाहे लाइनेक्स पे हो। ये थोड़ी ना कि विंडोज के लिए अलग वर्जन बनाएंगे, लाइनेक्स के लिए अलग वर्जन बनाएंगे, मैक के लिए अलग वर्जन बनाएंगे, तो इट विल टेक मच टाइम, इट विल टेक मच टाइम। तो हमें टाइम बचाना है ना कि हमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, जावा की बात करी जाए तो जावा ओपन सोर्स लैंग्वेज थी, मतलब जावा का सोर्स कोड इजिली इंटरनेट से डाउनलोड करा जा सकता था और उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन किए जा सकते थे। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी थी, मतलब एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा का कोड लिखो उसको और किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो अगर बात करी जाए पाइथन की तो पाइथन भी तो ओपन सोर्स है, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी जावा अगर ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी तो पाइथन भी ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सोर्स कोड इजिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको कि हम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर पाइथन क्या बहुत ज्यादा इजी है सीखना, अगर ऐसा है तो क्यों है, इज पाइथन लैंग्वेज वेरी सिंपल, ये लोगों का क्वेरी होता है कि सर पाइथन क्या सीखना बहुत ज्यादा आसान है, पाइथन इतना आसान क्यों है सर। आपने बोला कि जावा सीखनी है तो सी सीखो पहले, लेकिन पाइथन आप बोल रहे हो कि नहीं भी आता हो तो भी सीख सकते हो, जबकि पाइथन तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में और पाइथन बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो इस पे काम करना आसान कैसे होता है, क्यों, क्या इसका रीजन है, सुनो। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो लोगों की क्वेरी ये होती है कि पाइथन लैंग्वेज क्या सिंपल है। तो पाइथन लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई भी इसमें गलत बात है ही नहीं। पाइथन बहुत ईजी है, लेकिन किसके लिए पता है, जिसको सी आती हो, जिसको सी आती हो या फिर जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पता हो, उसके लिए पाइथन ईजी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पाइथन पे जंप कर रहे हो तो पाइथन ईजी नहीं है। अब कुछ लोग जबरदस्ती फिर भी सिखा देते हैं, तो सिखाने के लिए तो सिखाया जा सकता है, सिखाने को हम भी सिखा देंगे, लेकिन आपके जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कोर कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये हमेशा से रिकमेंड है कि पहले सी सीखो फिर पाइथन की तरफ आगे मूव करो।
तो पाइथन इज ए पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है, मतलब इस पे आराम से फ्लेक्सिबिलिटी से काम किया जा सकता है, इजी टू यूज लैंग्वेज है। इन एडिशन द कम्युनिटी इज वेरी एक्टिव देयर। पाइथन में क्या है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इट इज यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल। इट आल्सो परफॉर्म ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का। सी लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था, किस चीज का? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का। सी लैंग्वेज में होता यह था कि मान लो जब हम कोई कोड लिख रहे हैं, तो उस कोड के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स होंगे, हमारे फंक्शंस होंगे, हमारे मेथड्स होंगे, उन सारी की सारी चीजों ने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करा रखा होगा। तो होता क्या था, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन जो होता था वो बढ़ जाता। जब हम कभी भी कोई नया कोड लिखने जाते थे सी के अंदर, तो हमको पहले पुराने रिसोर्स की मेमोरी फ्री करनी पड़ती थी। जब तक पुराने रिसोर्सेज की मेमोरी खत्म नहीं होगी तब तक नया कोड हम नहीं लिख सकते थे। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, जब भी किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ऑटोमेटिक उस कोड का जो लॉजिक होता है वो वैनिश हो जाता है और नया कोड उस जगह पर हम डाल सकते हैं। ठीक है ना? और पाइथन के अंदर बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब एक बात समझो, जो चीज, अच्छा अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाइथन, इस क्वेश्चन का भी धीरे धीरे आंसर मिलता जाएगा। तो अभी फिलहाल एक बात समझ में आई कि पाइथन इजी लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ है, लेकिन किसके लिए? जिसको सी के बेसिक्स आते हो और जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये पता हो। ठीक है? पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो स्टार्ट हुआ 1989 में नीदरलैंड में CWI के अंदर। ठीक है ना? 1991 में 20 फरवरी को ऑफिशियली तौर पे पाइथन को लॉन्च किया गया। पाइथन जो है ना वो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सक्सेसर है। मतलब पाइथन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम एबीसी लैंग्वेज। एक एबीसी लैंग्वेज यूज होती थी, एबीसी को ही इंप्लीमेंट कर करके सी बनी थी। सी के बाद फिर जावा बनी, C++ बनी, फिर जावा बनी, फिर पाइथन बना, ऐसा कुछ हुआ। अब एक चीज समझो, अगर देखा जा रहा है तो पाइथन के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? एबीसी लैंग्वेज से आए हैं। अब एबीसी तो कोई नहीं सिखाता मार्केट के अंदर, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? सी लैंग्वेज, क्योंकि सी भी किससे बनी है? एबीसी से बनी है। तो अगर हम सी सीख जाएंगे तो पाइथन भी आ जाएगी, क्योंकि पाइथन का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम एबीसी लैंग्वेज। ठीक है? इट वॉज कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब माना जाता है जब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्षमता हो एक्सेप्शंस को हैंडल करने। एक्सेप्शंस का मतलब होता है एरर्स, बग्स। तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जो कि एबीसी लैंग्वेज का सक्सेसर थी। एबीसी लैंग्वेज का सक्सेसर क्यों थी? क्योंकि एबीसी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि एक्सेप्शन को हैंडल बहुत अच्छे से कर सकती थी। और पाइथन को एक ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का जरूरत था जो कि एक्सेप्शन को यानी एरर्स को और बग्स को आसानी से हैंडल कर सके। समझ रहे हैं ना? तो पाइथन को अगर देखा जाए ना तो एबीसी पे बनाने का रीजन यही था कि पाइथन को एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना था जो कि एक्सेप्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाए, मतलब एरर्स को और बग्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो इसीलिए पाइथन के ज्यादातर कॉन्सेप्ट किससे लिए गए? एबीसी से लिए गए। ठीक है ना? यानी पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक्सेप्शंस को यानी एरर्स को और बग्स को बहुत आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकती है। समझ में आया? अब अगर बात करी जाए एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन की, तो पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? अगर आप बात करोगे गूगल सर्च इंजन, हम हमारी और आपकी दुनिया ऐसी हो गई है आज की डेट में कि हम लोग एक दिन भी बिना गूगल के नहीं रह सकते। एक दिन में 10 बार 20 बार तो आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गूगल यूज करता ही करता है। तो गूगल भी किस पे डिपेंडेंट है? पाइथन पे। नासा की बात करी जाए, नासा की वेबसाइट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की वेबसाइट भी पूरी किस पे बनी हुई है? पाइथन पे बनी हुई है। मतलब बहुत ज्यादा उसका जो मेजर पार्ट है, पूरी तो नहीं कहा जाएगा, मेजर पार्ट नासा का पाइथन पे बना हुआ है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जो वेबसाइट है वो भी पाइथन पे बनी हुई है। ड्रॉपबॉक्स की बात करी जाए, ड्रॉपबॉक्स तो सबने सुना होगा ना? एक मिनट। हाँ, तो ड्रॉपबॉक्स की अगर बात करी जाए, ड्रॉपबॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आप लोग वन ड्राइव वगैरह यूज करते हो ना, वन ड्राइव हो गया, या फिर मान लीजिए गूगल का भी स्टोरेज आप यूज करते होगे, गूगल क्लाउड करके, है ना? तो गूगल क्लाउड हो गया, या फिर इस तरह से ड्रॉप बॉक्स भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स किस पे डिपेंड है? पाइथन के ऊपर डिपेंड है। यूट्यूब आपका पाइथन पे बना हुआ है, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब किस पे बना हुआ है? पाइथन पे बना हुआ है। बिट टॉरेंट या फिर वेदर रिपोर्ट या रॉकेट लॉन्चिंग, रोबोटिक एक्सपेरिमेंट, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में पाइथन पे डिपेंड है। रोबोटिक्स का समय चल रहा है आज की डेट में, एआई मशीन लर्निंग का समय चल रहा है आजकल। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली डिपेंड है किसके ऊपर? पाइथन। ठीक है ना? तो अगर आपको विश्वास ना हो मेरी बात पे और अगर आप चाहते हो कि सर हमको ये चेक करके दिखाइए,
तो जैसे आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए गूगल मेड ऑन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आपको हम लाइव एक एग्जांपल दिखा करके प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्च किया क्या, गूगल मेड ऑन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे गो लिख करके आ रहा है। आज की डेट में अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, ये एक गो नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है। अभी तक पाइथन का समय चल रहा था, अब धीरे धीरे एक समय आने वाला है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो गो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा कंपनीज ने गो के ऊपर स्विच कर दिया है। देखो, अगर देखा जाए तो गूगल की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो गूगल देखो किस पे डिपेंड है, बैकएंड गूगल किस पे है, पाइथन पे है ना। पूरा पूरा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका पाइथन के ऊपर है। फेसबुक की बात कर लीजिए, फेसबुक में भी पाइथन यूज हो रही है। यूट्यूब की बात करिए, देखिए यूट्यूब में भी पाइथन यूज हो रही है। ठीक है ना, इस तरीके से बड़े बड़े जो टॉप के प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज करते हो, ये टॉप के प्लेटफॉर्म्स आपके बेसिकली पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। ठीक है ना। पिंटरेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, पिंटरेस्ट भी आपका किस पे बना हुआ है, पाइथन पे बना हुआ है। मतलब बहुत ऑफ द मेजर ऑफ द पार्ट उसका पाइथन पे है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, गूगल में पाइथन है या नहीं है, यूट्यूब में है या नहीं है, फेसबुक में है। ठीक है ना। और अगर देखो तो याहू में भी पाइथन है, पिंटरेस्ट में भी पाइथन है, नेटफ्लिक्स में भी पाइथन है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया ना, सही है ना। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया होगा। अब अगर बात करी जाए, तो अब एक चीज समझिए, आप लोगों को प्रूफ भी हमने दे दिया। डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड जावा लैंग्वेज, आप सबसे पहले सी और जावा में डिफरेंस जरा पढ़ लीजिए। सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी में ज्यादातर, अच्छा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ज्यादा फोकस किस पे किया जाता था, डेटा पे, है ना, सिक्योरिटी पे कि डेटा। अच्छा है, देखो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फोकस किस पे किया जाता था, काम करने के तरीके पे फोकस किया जाता था, डेटा पे फोकस नहीं किया जाता था। तभी तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या था, डेटा सिक्योर नहीं था। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ा था ना सबने। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या था कि वहां पे डेटा की सिक्योरिटी नहीं, है ना। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहा था, है ना, तो जिससे कि डेटा की सिक्योरिटी नहीं मेंटेन हो पा रही थी। जबकि जावा में जो फोकस किया गया वो किसके ऊपर किया गया, सिक्योरिटी के ऊपर, डेटा के ऊपर, है ना। तो सी एक मिडिल लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा की बात करी जाए तो जावा एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में आती है। ठीक है, जावा, अच्छा एक चीज अब सुनो ना, अभी हमने आपको इस शॉर्ट में तो बता ही दिया है कि सी के अंदर जो कुछ भी पढ़ोगे वो जावा में और पाइथन में ऐसे ही उठा करके इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ देखो एक्चुअल में ये होता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर अभी बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आपको, जिनका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कोर्स को आगे बढ़ाओगे, कोर्स के अंदर आगे चलते चलोगे, तो वैसे वैसे आपको हर शब्द का मीनिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से आने लगेगा समझ में। ठीक है, अगर बात करी जाए तो सी हो या जावा हो, ये बहुत लेस पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, लेकिन पाइथन की बात करी जाए तो पाइथन स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों, गूगल में यूज हो रहा है, यूट्यूब में यूज हो रहा है, तो सस्ती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होगी नहीं, हल्की तो होगी नहीं। देखो जावा आपकी कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, या ऑनलाइन कोई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, या टिकट बुकिंग एप्लीकेशन, वहां पर आप देखो मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि बहुत कम, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, या कोई स्कूल का एप्लीकेशन है, ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम है, या सीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम है। सीएमएस का मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे किसी कॉलेज के एम्प्लॉयज वगैरह को मैनेज करना है या स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, तो उन्होंने ईआरपी बनवा लिया। अब इन सब चीजों के सर्वर आपने सुना होगा डाउन हो, जब बैंक जाते हो तो बैंक में भी कई बार बोला जाता है सर्वर डाउन है, काम नहीं होता। लेकिन कभी आपने ये सुना गूगल का सर्वर डाउन है या यूट्यूब का सर्वर डाउन है, कभी नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो बैंकिंग एप्लीकेशन इज डिपेंडिंग ऑन जावा, गूगल एंड यूट्यूब इज डिपेंडिंग ऑन पाइथन। तो उधर अगर देखा जाए बैंकिंग एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा कितने लोग यूज करते होंगे, मान लीजिए हम कह रहे हैं एसबीआई के एप्लीकेशन की बात कर लो, तो एसबीआई 150 करोड़ की देश की जनता है, उसमें हम कह रहे हैं 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों से ज्यादा तो नहीं एसबीआई में खाता खुलवाए होंगे। ठीक है, तो एसबीआई का एप्लीकेशन कितने लोग यूज कर रहे हैं, 40 करोड़ या 50 करोड़ लोग। लेकिन गूगल और यूट्यूब की अगर बात करो तो ऑलमोस्ट सब लोग यूज कर रहे हैं, 150 करोड़ है, तो मान लेते हैं मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 140 करोड़ या 145 करोड़ लोग तो यूज कर ही रहे हैं, क्योंकि लोगों की नीड है। तो अब अगर बात करी जाए, तो कुल मिलाकर के मुद्दे की बात यह है कि बैंकिंग एप्लीकेशन को लेस नंबर ऑफ लोग यूज कर रहे हैं। जैसे किसी कॉलेज का ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कौन यूज करेगा, उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, तो कॉलेज में पढ़ पढ़ कितने बच्चे होंगे, 5,000 10,000, इससे ज्यादा बच्चे तो नहीं होंगे। तो वहां पर जब छोटे लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो जावा के द्वारा बनाओ, अच्छा है।
लेकिन जब कोई सिक्योरिटी की बात आ जाए, बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की बात आ जाए, तो हमें पाइथन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? जरा एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? गूगल एंड यूट्यूब एप्लीकेशन आर रिटन इन पाइथन लैंग्वेज। ऑल्सो गूगल एंड यूट्यूब एप्लीकेशन आर एक्सेस्ड बाय करोड़ ऑफ पीपल रेदर देन बैंकिंग एप्लीकेशन। Banking application, only limited number of people are accessing, but Google and YouTube, crore of people are using. Yes or no, guys? Okay, fine. Comparing to other language, we can say that Python language is easy than the other language like C, C++ या Java. बाकी लैंग्वेज से अगर कंपेयर करोगे तो सी लैंग्वेज से या C++ से या जावा से, तो पाइथन क्या है? इजी लैंग्वेज है, इतना समझ में आ गया होगा। पाइथन लो लेवल की लैंग्वेज है, हाई लेवल की? पाइथन एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी समझ में आ गया। यूज टू डेवलप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, इससे हम लोग बना सकते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट बनाने की बात हो रही हो। बाय यूजिंग पाइथन वी कैन डेवलप टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। हम मशीन लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, एआई में भी यूज कर सकते हैं, इमेज में हो गया, वेब एप्लीकेशन में हो गया। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जानते हो कौन सी होती है? कमर्शियल एप्लीकेशन, जैसे कि खाता बुक हो गया या जोमेटो वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन। गेम्स भी पाइथन में बनते हैं। पाइथन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी भी काम को छोटे छोटे फंक्शंस बना के किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कैलकुलेटर के एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शन हो जाएगा। एक फंक्शन एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का, एक मॉडुलस का, अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। एक अगर ई कॉमर्स की बात करी जाए तो ऐड द प्रोडक्ट, ऐड टू द कार्ट, है ना, बाय नाउ, ट्रैक ऑफ द ऑर्डर, पेमेंट गेटवे। तो ये सब चीजों के अलग अलग चीजों क्या बनाने होंगे? आपको फंक्शन बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज के मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो गया? रजिस्टर करेगा स्टूडेंट अपने आप को, फिर स्टूडेंट क्या करेगा? लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अपना फीस का स्टेटस देखेगा, अपना आईडी कार्ड का स्टेटस देखेगा, एडमिट कार्ड का स्टेटस देखेगा, अपनी अटेंडेंस देख लेगा, अपनी फीस का स्टेटस देख लेगा। तो अलग अलग चीजों के हमें क्या करने पड़ेंगे? फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे फंक्शंस में, यानी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके फिर पाइथन पे काम किया जाएगा। ठीक है? पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप लोगों को पता ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है? नहीं भी पता होगा तो उसके बारे में आगे बात करी जाएगी। पाइथन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में काम होता है। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। पाइथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फंक्शनल बोलो या मॉड्यूलर बोलो, बात एक ही है। फंक्शनल बोलो या मॉड्यूलर बोलो, बात एक ही होती है। मॉड्यूलर का मतलब समझ लो, वी हैव टू मेक स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स टू वर्क ऑन द पाइथन। यानी क्या करना है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का एक सिलेबस है, तो सिलेबस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया ना, कि हमने मॉड्यूल 1 खत्म कर लिया, ठीक है, सीख गए, 4 चैप्टर थे उसके अंदर, मॉड्यूल 2 5 चैप्टर थे उसके अंदर, सीख गए। ठीक है ना? तो अभी समझ गया पाइथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज इज डेवलप्ड बिफोर जावा लैंग्वेज। पाइथन को कब बनाया गया? जावा के भी पहले बनाया गया था। पाइथन इज ऑफिशियली रिलीज इन 1991। पाइथन ऑफिशियली रिलीज कब हुआ? 1991 में। जबकि जावा ऑफिशियली रिलीज हुआ था 1996 में। पाइथन किस पे बेस है? सी लैंग्वेज पर या बीसीपीएल पर या एबीसी पे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स पाइथन इज नॉट सो इजी एंड सिंपल। तो लॉजिक के अनुसार अगर समझोगे आप, तो पाइथन इजी और सिंपल नहीं है। बिकॉज कोडिंग ऑफ मशीन नॉट इजी ना। मशीन की कोडिंग क्या इजी होगी? वर्किंग ऑन नासा वेबसाइट क्या इजी होगा? वर्किंग ऑन गूगल क्या इजी होगा? वर्किंग ऑन यूट्यूब क्या इजी होगा? वर्किंग ऑन वेदर फोरकास्टिंग क्या इजी होगा? नहीं ना। तो कैसे आप बोल सकते हो कि पाइथन इजी है, सिंपल है? लेकिन आपने तो मार्केट में सुना है कि पाइथन इजी और सिंपल है। तो सुनो, अब अगर दिमाग से सोचो, मशीन लैंग्वेज पे काम करना इजी नहीं। मशीन लैंग्वेज का मतलब समझ, मशीन लर्निंग पे काम करना इजी नहीं है। मशीन लर्निंग का मतलब समझ रहे हो? किसी भी मशीन को इस काबिल बनाना है कि वो मशीन ह्यूमन के जैसे सोच सके। तो क्या ये आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं। जैसे बीपी की मशीन, पहले ब्लड टेस्ट से बीपी नापा जाता था, अब मशीन के दौरान नापा जाता है। तो मशीन को इस काबिल बनाया गया ना कि वो ह्यूमन के जैसे सोच सकती है। तो क्या ये काम करना आसान है? बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो मशीन लर्निंग आसान नहीं है। रोबोटिक्स बनाना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा, गूगल बनाना, यूट्यूब बनाना, नासा का एप्लीकेशन बनाना, वेदर फोरकास्टिंग बनाना, ये सब क्या इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पाइथन इजी है? तो पाइथन इजी नहीं है। पाइथन के लिए हमको एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए। एनालाइजिंग स्किल का मतलब सोचने की क्षमता। तो पाइथन इजी उसके लिए जिसको सी लैंग्वेज आती हो, तो सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, तो अब उसके लिए पाइथन बिल्कुल इजी हो गई।
लेकिन जिसको सी के बेसिक्स नहीं आते, सी में उसकी कमांड नहीं है, उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या ओप्स के कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कॉन्सेप्ट, उसको ये पता ही नहीं, तो उसके पाइथन इजी हो ही नहीं सकती है। बिकॉज पाइथन को एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए। मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर रहे हो, क्वालिटी क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हो, तो मान लो आपने 10 लाइन में 15 लाइन में सॉल्व किया। वही हम कह रहे हैं कोई आईआईटी का बच्चा हुआ जो मेंस किया, एडवांस की तैयारी कर रहा है, वो 2 लाइन में करके रख देगा। टीचर नंबर आपको भी देगा, नंबर उसको भी देगा, लेकिन टीचर को उसको नंबर देने में ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि टीचर को भी तो एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए। टीचर समझ तो पाए कि इसमें 2 लाइन में आंसर निकाला कैसे, इसलिए एमसीक्यू पेपर होगा। तो तुम उसका आंसर 20 लाइन में निकालोगे तो भी वही टिक करोगे, वो 2 लाइन में निकालेगा तब भी वही टिक करेगा। लेकिन अगर स्टेप मार्किंग की बात करी जाए तो एनालाइजिंग स्किल टीचर को चाहिए किस वाले में, जहां 2 लाइन में काम किया जा रहा है। अब समझो ना, सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखा 20 लाइन में, तो 20 लाइन में लिखा है अगर, तो मतलब उसको आराम से समझाया जा सकता है कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। पाइथन में वो चीज 5 लाइन में होगी, तो एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए ना, कि 5 लाइन में कैसे हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पाइथन पढ़ाऊंगा सी का बेसिक लिखा है, ठीक है। पाइथन इज बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज, अगर मोटा मोटा समझा जाए तो सी और बीसीपीएल पे बेस है। समझ गए ना? बैंक सर्वर डाउन हो सकते हैं, क्या कभी गूगल का सर्च इंजन डाउन हुआ? बिल्कुल नहीं। बिकॉज इन बैंकिंग एप्लीकेशन जावा लैंग्वेज इज यूज एंड इन गूगल सर्च इंजन पाइथन इज यूज। जावा की बात करी जाए तो मोर अबाउट कोडिंग पार्ट, कोडिंग ज्यादा होती है। पाइथन में बात करी जाए तो पाइथन में कोडिंग कम होती है। जावा में अगर कोई 20 लाइन में कोड लिखा गया तो पाइथन में वो 5 लाइन में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि पाइथन इजी नहीं है, पाइथन में लिखे जाने वाला कोड इजी है। बट दिक्कत क्या है, पाइथन को क्या चाहिए? एनालाइजिंग स्किल ज्यादा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ओके फाइन। तो वन मोर एक्सप्लेनेशन, इन जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एंड दैट बाइट कोड इज देन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। होता क्या है, जावा में सोर्स कोड जो हम लोग लिखते हैं ना, वो पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड, और वो जो बाइट कोड होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? मशीन कोड में, जो टाइम ज्यादा लगता है। पाइथन में क्या होता है, सोर्स कोड से सीधा मशीन कोड बन जाता है। ये अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? देखो ये आपको बता देते हैं, एक डच प्रोग्रामर थे जिनका नाम था ग्यूडो वैन रॉजम। 1991 में एक टेलीविजन शो आता था, उनको वो टेलीविजन शो बहुत ज्यादा पसंद था। स्क्रीन पर पूरी डिटेल है, पढ़ लेना आराम से। तो उन्होंने उस टेलीविजन शो से प्रेरित होकर के ही अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना, ठीक है। अभी इस सेशन में अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।